Nucleophilic substitution reactions of alkyl halides or haloalkanes. Before proceeding the reaction, first of all discuss about the nucleophile. Nucleophile said to be nucleus seeking, मतलब न्यूक्लियस लवर. न्यूक्लियस लवर कौन होते हैं? जो पॉजिटिव चार्ज की ओर इंटरेक्ट होते हैं. तो न्यूक्लियोफाइल्स इनके पास अनशेयर्ड पेयर, लोन पेयर होता है. दे आर सेड टू बी लुईस बेस, यानी ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है. इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है तो इन इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेंगे. इलेक्ट्रॉन पेयर लेगा कौन? जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर की शॉर्टेज होगी. मतलब न्यूक्लियोफाइल वहां अटैक करेंगे जहां पर इलेक्ट्रॉन पेयर की शॉर्टेज है या पॉजिटिव चार्ज है. बिकॉज न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव चार्ज हैलाइड्स हो सकते हैं या फिर वो जिनके पास लोन पेयर से ऐसे न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो सकते हैं लाइक H2O. न्यूक्लियोफाइल जो कि लुईस बेस होता है वो एल्काइल हैलाइड में हैलोजन एटम को सब्स्टिट्यूट करता है, यानी हैलोजन एटम को रिप्लेस करके खुद अटैच होता है. दैट इज न्यूक्लियोफाइल. लुक हाउ दिस हैलोजन एटम replaced by the nucleophile, like that. General form of the reaction, this is the alkyl halide and this halogen is as a leaving group, यानी लीव करेगा, हटेगा, और उसकी जगह कौन आएगा? न्यूक्लियोफाइल. SN reaction, S stands for substitution and N for nucleophile. जो substitution न्यूक्लियोफाइल के थ्रू हो रहा है that is said to be nucleophilic substitution, यानी SN reactions. Haloalkanes saturated compounds होते हैं और saturated compounds का correct substitution reaction ही होता है. That is why they undergo SN reactions. अब SN क्यों? Substitution तो इसलिए क्योंकि वो saturated हैं. अब ये न्यूक्लियोफाइल के थ्रू क्यों? कि हेलोएल्केन्स में जो RX है यानी कार्बन और हेलोजन है, यहाँ पर हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है इन कंपेयर टू कार्बन. और जब इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस आ जाता है तो उस कंडीशन में न्यूक्लियोफाइल के अटैक के बाद ही रिएक्शन होती है एंड सेड टू बी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और द SN रिएक्शन. चूँकि रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल के थ्रू इनिशिएट होती है, दैट इज वाई इट इज सेड टू बी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. जनरल न्यूक्लियोफाइल्स हाइड्रोक्साइड या वाटर जो कि एल्काइल हैलाइड से रिएक्ट करके बनाते हैं एल्कोहल. दिस हैलाइड चाहे क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, आयोडाइड है, रिप्लेस बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड फॉर्म एल्कोहल. अमोनिया या अमोनिया के डेरिवेटिव्स आल्सो एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल एंड फॉर्म एमाइंस. सोडियम और पोटेशियम साल्ट्स ऑफ एल्कोहल यानी कि एल्कोक्साइड एल्काइल हैलाइड से रिएक्ट करके बनाते हैं ईथर. लुक हाउ दिस सोडियम रिप्लेस्ड बाय एल्काइल ग्रुप फ्रॉम द हैलोएल्केन्स एंड दस ईथर्स आर फॉर्म्ड. SN रिएक्शन यानी सब्स्टिट्यूशन बाय न्यूक्लियोफाइल टू टाइप्स हो सकता है, SN1 एंड SN2. यहाँ ये 1 और 2 बता रहा है, ऑर्डर बता रहा है कि 1 ऑर्डर वाली रिएक्शन बनेगी और ये 2 ऑर्डर वाली रिएक्शन होगी. SN1 रिएक्शन में जो रेट है वो रिएक्शन का डिपेंड करेगा केवल एल्किल हैलाइड जो कि एज ए सबस्ट्रेट काम कर रहा है की कंसंट्रेशन पर, न कि ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल जो अटैक करेगा. दिस रिएक्शन टेक प्लेस इन 2 स्टेप्स. फर्स्ट स्टेप में मिलेगा कार्बोकैटायन और सेकंड स्टेप में कार्बोकैटायन पर न्यूक्लियोफाइल करेगा अटैक. देन द प्रोडक्ट विल फॉर्म. लुक हियर, दिस इज द फर्स्ट स्टेप. फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ है कि बॉन्ड कमजोर हो गया और यहाँ से ब्रोमाइड एज ए नेगेटिव आयन अलग हुआ और हमें मिल गया है कार्बोकैटायन. दिस कार्बोकैटायन हमेशा रिएक्टिव होते हैं. इस कार्बोकैटायन पर कोई भी न्यूक्लियोफाइल जो यहाँ पर हाइड्रोक्साइड आयन है जो कि KOH से प्रोवाइड हो रहे होंगे अटैक करेंगे एंड दिस विल बी द प्रोडक्ट हियर. तो यह हम कैसे कह रहे हैं कि दिस वन इज SN रिएक्शन. ब्रोमाइड भी अपने आप में क्या था? न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव आयन एंड रिप्लेस बाय व्हाट? OH. और OH भी क्या होता है अपने आप में? नेगेटिव. तो दिस नेगेटिव इज रिप्लेस्ड बाय दिस नेगेटिव आयन.
That is why this one is said to be SN रिएक्शन। और अगर बात करें ऑर्डर की तो प्लस आई इफेक्ट जितना ज़्यादा होगा यानी अल्फा कार्बन, जैसे कि दिस वन इज द अल्फा कार्बन, इस कार्बन पर जितने एल्काइल ग्रुप्स होंगे जो कि प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं उतना ही ये बॉन्ड होगा कमज़ोर, और जितना ये बॉन्ड कमज़ोर होगा उतनी ही जल्दी आपको कार्बोकैटायन प्रोवाइड होंगे, और कार्बोकैटायन प्रोवाइड होंगे तभी तो उस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट। ग्रेटर द प्लस आई इफेक्ट फास्टर इज द SN1 mechanism or the SN1 reaction। SN2 mechanism or SN2 reaction, this too is for the order of the reaction. Reactions depend on the concentration of both substrate alkyl halide as well as on the concentration of nucleophile. That is why it is of second order, although takes place in one step। एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाती है। इस रिएक्शन में स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल अल्फा कार्बन पर, अल्फा कार्बन जिस कार्बन से लिविंग ग्रुप हेलोजन अटैच है पर अपोजिट साइड से अटैक करता है और कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है इन्वर्ट। ऑन द बेसिस ऑफ द हिंड्रेंस SN2 order is this: methyl halide या halomethanes more reactive than primary, then secondary, then tertiary, then allyl, then benzyl। चूंकि lesser the hindrance, lesser the crowd, faster is SN2। मिथाइल हैलाइड या हेलोमीथेन में देखें तो इस अल्फा कार्बन पर 3 हाइड्रोजन हैं जो कि स्मॉल एटम है, और ये क्राउड यहाँ क्रिएट नहीं कर रहे हैं, हिंड्रेंस यहाँ नहीं बना रहे हैं, तो इस अल्फा कार्बन पर पीछे से यहाँ न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है रीडली आसानी से इन कंपेयर टू दिस प्राइमरी। चूँकि यहाँ पर इस अल्फा कार्बन पर, चूँकि हेलोजन इस कार्बन पर है, इस अल्फा कार्बन पर 2 हाइड्रोजन एटम जो कि स्मॉल हैं बट एल्काइल ग्रुप ये आर कुछ लार्जर होगा, तो एक साइड से यहाँ हल्का सा क्राउड हुआ है, तो जब ये हल्का सा क्राउड हुआ तो यहाँ न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से इस अल्फा कार्बन पर अटैक करने में थोड़ा सा परेशानी महसूस करेगा। दैट इज वाई दिस वन इज लेस रिएक्टिव इन कंपेयर टू दिस वन। नाउ इन केस ऑफ सेकेंडरी, दिस अल्फा कार्बन पर एक हाइड्रोजन है और 2 एल्काइल ग्रुप हैं, तो यहाँ 2 साइड से क्राउड हो रही है, और ये 2 साइड से यहाँ क्राउड हो रही है, दिस विल प्रिवेंट द nucleophile to attack on this alpha carbon from the back side। तो यहाँ पर ये रिएक्टिविटी प्राइमरी से भी कम हो जाएगी। इन केस ऑफ टर्शरी, दिस अल्फा कार्बन इज सराउंडेड बाय 3 अल्काइल ग्रुप्स, और 3 अल्काइल ग्रुप्स इतनी क्राउड कर रहे हैं, इतनी भीड़ कर रहे हैं कि न्यूक्लियोफाइल को तो मौका ही नहीं मिलेगा अल्फा कार्बन तक जाने का। क्योंकि ये क्राउड इतनी है, ये क्राउड जो 3 अल्काइल ग्रुप की है, दिस वन कवर द अल्फा कार्बन को छिपा लेती हैं और न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर पाता। तभी कह रहे हैं कि टर्शरी एल्किल हैलाइड्स SN2 मैकेनिज्म शो नहीं करते हैं। देखिए ये जो टर्शरी हैलाइड है, जैसा मैंने बताया कि यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर पा रहा है चूँकि भीड़ है। दिस क्राउड prevent the nucleophile to attack on alpha carbon, that is why this one is least reactive। Thus order is methyl halide more reactive than primary, then secondary, then tertiary for the SN2। In terms of the living group, जिसकी जगह पर न्यूक्लियोफाइल आएगा, फ्लोराइड इज द पुअरेस्ट लिविंग ग्रुप। चूँकि यहाँ फ्लोरीन और एल्काइल के कार्बन के बीच का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है और उसको तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी होती है, और यहाँ से फ्लोराइड लीव नहीं होता है, इसलिए दिस वन इज द पुअरेस्ट लिविंग ग्रुप। जबकि आयोडाइड का साइज लार्जर होने से आयोडीन और कार्बन के बीच का बॉन्ड एडिशन एनर्जी कम होती है और आयोडाइड जल्दी से लीव हो जाता है, कार्बन से जल्दी से रिलीज हो सकता है। दैट इज वाई दिस आयोडाइड्स आर द बेस्ट living groups for nucleophile attack. In general reaction, nucleophile attack on the carbon from back side like that। चूँकि यहाँ न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक कर रहा है from the opposite side of the living group on alpha carbon, this one is
alpha carbon, this one. Hence SN2 रिएक्शन इस बात पर भी डिपेंड करेगा कि न्यूक्लियोफाइल कितना स्ट्रॉन्ग है. स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल prefer the better SN2 mechanism. This is the order of the strength of the nucleophile. This Cn negative या cyanide या nitrile is strong nucleophile than iodide, then alkoxide, then hydroxide, then bromide, then phenoxide, then chloride. जैसा मैंने पहले बताया कि ये these are the small hydrogen atoms, और जब small hydrogen atoms हैं तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से इजीली अटैक कर सकता है. तो क्या होगा, जब यहाँ से अटैक कर रहा है तो ये बॉन्ड परफॉर्म हो रहा है और लिविंग ग्रुप यहाँ से हटने की कोशिश कर रहा है. क्योंकि यहाँ अटैक न्यूक्लियोफाइल का हुआ है तो न्यूक्लियोफाइल के अटैक से जैसे जैसे ये ज्वाइनिंग होना चाहेगा वैसे वैसे ये लीव होता चला जाएगा. और फाइनली दिस लिविंग ग्रुप जो कि क्लोराइड यहाँ पर है लीव हो जाएगा एंड न्यूक्लियोफाइल जो OH था वो यहाँ पर बैक साइड से अटैक करेगा और कॉन्फ़िगरेशन को इन्वर्ट कर देगा, जस्ट लाइक अम्ब्रेला. तो यहाँ पर दिस वन इज इन्वर्ट, तो प्रोडक्ट यहाँ इन्वर्ट ही मिलेगी. सिमिलरली इन दिस केस ऑफ द सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड, न्यूक्लियोफाइल अटैक फ्रॉम द बैक साइड से अटैक करेगा तो ट्रांजिशन कंपाउंड बनेगा, इंटरमीडिएट स्टेट होगी और फाइनली प्रोडक्ट इन्वर्ट हो जाएगा बिकॉज the attack from the back side. Nucleophile attack from the back side on this alpha carbon in SN2 mechanism. तो क्या होता है, ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक कर रहा है अल्फा कार्बन पर फ्रॉम द अपोजिट साइड ऑफ दिस लिविंग ग्रुप जो कि यहाँ पर हैलाइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड हो सकता है. दिस वन इज अटैचिंग हेयर फ्रॉम द बैक साइड. तो कॉन्फ़िगरेशन हल्का सा इन्वर्ट हुआ है और जैसे ही प्रोडक्ट बन जाएगा तो ये कंप्लीट इन्वर्ट हो जाएगा. दिस इज द ट्रांजिशन स्टेट. चूंकि कार्बन की 5 वैलेंसी तो हो नहीं सकती, 1 2 3 4 5, तो क्या होगा कि लिविंग ग्रुप अब यहाँ से हटना शुरू हो रहा है धीरे धीरे और लिविंग ग्रुप यहाँ से हटेगा तो कॉन्फ़िगरेशन दिस वन बिकम जस्ट इन्वर्ट ऑफ दिस. लुक हियर वेरी केयरफुली हाउ टू इन्वर्ट. दिस वन इज नाउ inverting with the leaving of the halide and that is the invert product which is the result of SN2 mechanism. In this example 10.6 आपको 2 pairs are given here और बताना है कि pairs में कौन SN2 reaction faster देगा. अब SN2 faster के लिए अल्फा कार्बन पर हिंड्रेंस कम होना चाहिए, भीड़ कम होनी चाहिए. तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि यहाँ अल्फा कार्बन कौन है. दिस वन इज अल्फा कार्बन हेयर. चूँकि इस पर है एक क्लोरीन अटैच, दिस वन क्लोरीन यहाँ अटैच है तो इसीलिए हम इसको कह रहे हैं अल्फा कार्बन. इन दिस केस दिस कार्बन जो कि साइक्लोहेक्सेन का है दैट इज अल्फा कार्बन. तो यहाँ पर देखें ये अल्फा कार्बन है, इधर भी कार्बन होगा और इधर भी कार्बन यहाँ पर है. तो दिस वन बिकम सेकेंडरी, दिस वन इज सेकेंडरी. तो यहाँ पर इधर भी कार्बन और इधर भी कार्बन अल्फा कार्बन पर. बट अगर इस केस में देखें इस अल्फा कार्बन पर सिर्फ यहीं पर ये बीटा कार्बन है, एक ही बीटा कार्बन है, ये तो गामा बनेगा. जब एक ही बीटा कार्बन है तो यहाँ पर क्राउड रहेगा ये कम, और जब यहाँ पर क्राउड कम है तो इसका मतलब यहाँ SN2 ईजियर होगी, फास्टर होगी. क्योंकि ये सेकेंडरी बन रहा है, दिस वन इज जैसे मैंने बताया सेकेंडरी, और ये बन रहा है प्राइमरी. और प्राइमरी क्यों कह रहे हैं इसको, क्योंकि दूर से ही दिख रहा है कि इस कार्बन जिस पर अल्फा, जिसे हम अल्फा कह रहे हैं, जिस पर हैलोजन है 2 वैलेंसी हाइड्रोजन से और एक क्लोरीन से, यानी 3 तो पहले सेटिस्फाई हैं, केवल चौथी वैलेंसी ही कार्बन से सेटिस्फाई हो रही है. तो इस कंडीशन में ये प्राइमरी है. जब ये प्राइमरी है और ये सेकेंडरी है तो प्राइमरी पर भीड़ कम होती है, क्राउड कम होती है, तो दिस विल अंडरगो SN2 फास्टर. इन अनदर पेयर अगर देखा जाए दिस आयोडाइड इज द बेटर लिविंग ग्रुप और दिस वन इज लीस्ट बेटर. चूंकि आयोडीन का साइज बड़ा होता है और लार्जर साइज है तो बेटर लिविंग ग्रुप बनेगा, और बेटर लिविंग ग्रुप तो चाहे SN1 हो या SN2 दोनों ही फास्टर देगा. चूँकि यहाँ पर दिस वन भी प्राइमरी है, दिस वन भी प्राइमरी है, तो कंपेयर प्राइमरी सेकेंडरी से तो कर नहीं सकते.
क्राउड से भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ओनली द साइज, दिस लार्ज साइज ऑफ आयोडाइड, जो कि इसको बेटर लिविंग ग्रुप बनाता है, सेज दैट दिस विल अंडरगो फास्टर SN1, चाहे फिर SN2 हो या SN1। इन दिस इन टेक्स्ट 10.7 में भी हमें पेयर में से बताना है कौन SN2 फास्टर देगा या कौन SN2 रिएक्शन रैपिडली देगा, जिस पर भीड़ कम होगी। देखिए, चेक करें अल्फा कार्बन, दिस वन इज अल्फा कार्बन। दो छोटे छोटे हाइड्रोजन यहाँ पर हैं, तो 2 हाइड्रोजन से 1 ब्रोमीन से 3, यानी फोर्थ वन ही किससे होगी, कार्बन से, तो दैट इज प्राइमरी। और यहाँ पर दिस वन लुक सेकेंडरी, ये सेकेंडरी है चूंकि दिस कार्बन भी इस अल्फा कार्बन पर है और दिस कार्बन भी इस अल्फा कार्बन पर है। तो सेकेंडरी और प्राइमरी में क्राउड कहाँ कम होता है, प्राइमरी पर, तो दैट इज वाई दिस विल अंडरगो SN2 faster. In this second part, this carbon here on this alpha carbon, this carbon is also on this alpha carbon, तो it will become secondary। और यहाँ पर देखें तो this alkyl group on alpha carbon, this alkyl group on alpha carbon, this alkyl group is also on alpha carbon। तो टर्शरी पर ज़्यादा क्राउड होती है इन कंपेयर टू सेकेंडरी, सेकेंडरी पर कम क्राउड रह गई है, कम भीड़ है, कम हिंड्रेंस है, तो दैट इज वाई दिस वन अंडरगो SN2 फास्टर इन कंपेयर टू दिस टर्शियरी। इन दिस इन टेक्स्ट 10.8 वी हैव टू सेलेक्ट द SN1 फास्टर। SN2 इजी होता है तो हम पहले SN2 को सिलेक्ट करें, तो SN1 अपने आप में उसका उल्टा हो जाता है। देखिए, दिस वन इज लुक टर्शियरी, क्योंकि ये जो अल्फा कार्बन है इस पर एक इधर कार्बन है, एक इधर कार्बन है और एक इधर कार्बन। इसको देखें तो दिस वन इज सेकेंडरी। क्यों सेकेंडरी, सिर्फ एक कार्बन इधर और एक कार्बन इधर। तो सेकेंडरी और टर्शरी में क्राउड टर्शरी पर ज़्यादा है और यहाँ पर कम है, तो SN2 तो ये फास्टर देगा क्योंकि इस पर कम भीड़ है। जब ये SN2 फास्टर दे रहा है तो सिंपली दिस विल अंडरगो SN1 फास्टर। चूँकि SN1 फास्टर इस बात पर डिपेंड करता है कि कितने प्लस आई इफेक्ट हैं, कितने एल्काइल ग्रुप। यहाँ पर एल्काइल ग्रुप दिस इज 1, दिस एल्काइल ग्रुप नंबर 2, दिस एल्काइल ग्रुप नंबर 3, तो 3 एल्काइल ग्रुप ग्रेटर प्लस आई इफेक्ट, greater plus I effect, faster is SN1. In this case, this one is look primary, this one is look secondary. Secondary यहाँ SN1 faster देगा, चूँकि यहाँ पर 2 एल्काइल ग्रुप नंबर 1, एल्काइल ग्रुप नंबर 2 और 2 एल्काइल ग्रुप यहाँ प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा क्रिएट करेंगे। ग्रेटर द प्लस आई इफेक्ट, फास्टर इज द SN1। जबकि ये प्राइमरी है, यहाँ भीड़ कम है, यहाँ क्राउड कम है, तो इट विल अंडरगो SN2 फास्टर। इन दिस एग्जाम्पल 10.7 यहाँ पर हमें SN1 एंड SN2 दोनों का ऑर्डर बताना है, और SN1 के लिए हम प्लस आई इफेक्ट देखेंगे कहाँ ज़्यादा है, SN2 के लिए हम देखेंगे किधर भीड़ कम है, किधर हिंड्रेंस कम है। तो एक सेलेक्ट कर लीजिए, या तो SN2 या SN1। SN2 आई थिंक बेटर वन, ईजियर वन, तो SN2 को ले लीजिए, तो SN1 अपने आप उसका उल्टा हो जाएगा। इन द फर्स्ट पार्ट 4 आइसोमेरिक ब्रोमोब्यूटेन, तो पहला आइसोमेरिक ब्रोमोब्यूटेन बनेगा 1 ब्रोमो, दूसरा 1 ब्रोमो 3 मिथाइल, दिस वन एंड दिस अनदर। तो इस तरह से आप 4 आइसोमेरिक ब्रोमोब्यूटेन तो बना ही सकते हैं, जिससे पहले बताया गया है। तो अब देखें इनमें से हमने ये ऑर्डर क्यों बनाया है SN2 का। यहाँ देखें, दिस इज द अल्फा कार्बन, दिस वन, ये प्राइमरी है, और यहाँ पर ये भी अल्फा कार्बन प्राइमरी है, बट यहाँ क्राउड कहाँ हो रही है, अल्फा पर क्राउड हो रही है। जबकि यहाँ देखें दिस वन इज सेकेंडरी, तो यहाँ अल्फा पर ही क्राउड हो रही है, दिस वन भी यहीं पर है और दिस कार्बन भी यहीं पर है। तो जब यहाँ भीड़ ज़्यादा हो गई है तो इसकी कंपेयर में दिस वन विल बी मोर फास्टर SN2।
और यहाँ पर तो बहुत सारा क्राउड है। ऑल दीज थ्री, जो तीनों CH3 ग्रुप्स हैं, तीनों एल्काइल ग्रुप्स इसी कार्बन पर हैं, जो कि यहाँ अल्फा कार्बन है। अब जब भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई तो यहाँ पर SN2 रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल को अल्फा कार्बन पर अटैक करने की जगह ही प्रोवाइड नहीं हो। अब इन्हीं 4 आइसोमर्स में अगर देखें SN1, देखिए यहाँ पर इस कार्बन पर 3 CH3 ग्रुप हैं, तो यहाँ हम कहेंगे कि प्लस आई इफेक्ट इज 3 टाइम्स, और प्लस आई इफेक्ट, ये तीनों मिथाइल ग्रुप इस कार्बन पर प्लस आई इफेक्ट क्रिएट करेंगे, जिससे कि कार्बन और ब्रोमीन के बीच का बॉन्ड कमज़ोर होगा, और यहाँ से ब्रोमीन या ब्रोमाइड एज ए लिविंग ग्रुप जल्दी अलग हो जाएगा। दैट इज़ वाई दिस वन विल गो SN1 फास्टर इन कंपेयर टू दिस वन, क्योंकि यहाँ ये अल्फा कार्बन है और इस अल्फा कार्बन पर दिस इज द मिथाइल ग्रुप, दिस वन इज द इथाइल ग्रुप। तो यहाँ पर 2 एल्काइल ग्रुप्स हैं, और तो यहाँ पे 2 साइड से प्लस आई इफेक्ट आ रहा है, जबकि यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट कितने टाइम्स था? 3 टाइम्स, और यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट आ रहा है, दैट इज 2 टाइम्स। और प्लस आई इफेक्ट अगर 2 टाइम्स है, दिस वन विल बी लेसर SN1। यहाँ देखे तो यहाँ पर तो अकेला ही दिस एंटायर ग्रुप काउंट होगा, एल्काइल ग्रुप। तो यहाँ प्लस आई इफेक्ट वंस टाइम है और प्लस आई इफेक्ट वंस टाइम है, तो दैट विल नॉट मेक इजियर द ब्रेक ऑफ दिस बॉन्ड। कार्बन और ब्रोमीन के बॉन्ड को ये कमज़ोर उतना नहीं कर पाएगा जितना कि यहाँ पर 2 टाइम्स प्लस आई इफेक्ट कर रहा था, या जितना यहाँ पर 3 टाइम्स प्लस आई इफेक्ट कर रहा था। अब देखिए यहाँ पर तो दिस एल्काइल ग्रुप, ये तो यहाँ से इस अल्फा कार्बन से बहुत दूर हो गया है, तो इस कार्बन का यानी इस एल्काइल ग्रुप का इस कार्बन पर असर बहुत कम रहेगा। वैसे भी प्लस आई इफेक्ट तीसरे कार्बन तक तो डिमिनिश हो जाता है, ये पहला कार्बन, ये दूसरा, ये तीसरा, तीसरे कार्बन पर जाके प्लस आई इफेक्ट दिखाई दे रहा है, तो उसका यहाँ कोई असर नहीं होगा, और दिस बॉन्ड रिमेन स्ट्रॉन्ग। जब ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग रहेगा, अलग नहीं होगा, तो फिर यहाँ न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पर अटैक नहीं कर सकता। दैट इज वाई दिस वन इज लीस्ट रिएक्टिव अकॉर्डिंग टू SN1 मैकेनिज्म। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन में भी देखा जा सकता है कि कौन SN2 फास्टर दे रहा है, कौन SN1। मैं फिर से याद दिलाऊं कि SN2 को समझना ज़्यादा आसान होता है क्राउड के हिसाब से। देखिए यहाँ पर देखें तो इस कार्बन पर सिर्फ ये क्राउड क्रिएट कर रहा है फिनाइल ग्रुप, इस कार्बन पर ये भी क्रिएट कर रहा है, और ये एल्काइल ग्रुप भी क्रिएट कर रहा है, तो है ना अल्फा कार्बन दिस वन, जिस पर ब्रोमीन अटैच है। जबकि यहाँ पर दीज बल्कि ग्रुप्स, 2 बड़े ग्रुप इस कार्बन पर, ये वाला बड़ा ग्रुप भी इसी कार्बन पर, क्योंकि इसी पर तो कौन है, ये हैलोजन है। तो यहाँ पर भीड़ और भी ज़्यादा हो गई, तो दिस विल अंडरगो SN2 लेसर एक्सटेंट, ये कम देगा। और यहाँ देखें तो देखिए ये दिस ब्रोमीन इज ऑन दिस कार्बन, तो हम इस कार्बन को कह रहे हैं अल्फा। इस कार्बन पर ये बल्कि ग्रुप C6H5, इसी कार्बन पर दिस C6H5, ये भी इसी कार्बन पर है, और ये CH3 ग्रुप भी इसी कार्बन पर है। तो यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा क्राउड हो गई है, यहाँ पर क्राउड बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा हिंड्रेंस है। दैट इज़ वाई दिस विल नॉट अंडरगो SN2। तो जब SN2 का ऑर्डर ये आ रहा है ऑन द बेसिस ऑफ द लेसर हिंड्रेंस, जितनी हिंड्रेंस कम उतना फास्टर, तो SN1 ऑर्डर विल बी रिवर्स ऑफ दिस। इन दिस 10.15 ऑफ द एक्सरसाइज, दिस इज नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड। इस नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड की KCN से रिएक्शन हो रही है, तो बन रहा है दिस कंपाउंड। अब ये नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, तो ये दिख ही रहा है कि ये प्राइमरी है, और जब ये प्राइमरी है तो यहाँ पर रिएक्शन बनती है SN2, और SN2 में न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करता है। तो दिस CN बीइंग ए न्यूक्लियोफाइल, दिस वन अटैक फ्रॉम द बैक साइड ऑफ दिस अल्फा कार्बन लाइक दैट, जो मैं यहाँ दिखा रहा हूँ। तो बैक साइड से अटैक करेगा और कॉन्फ़िगरेशन उल्टा कर देगा। तो जो इधर था CH2 CH3, दिस इज रिवर्स्ड, ये उल्टा हो गया है, और दिस इज अटैच एज ए CN ऑन दिस अल्फा कार्बन। तो इस तरह से दिस वन इज द SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म बन रहा है
मैकेनिज्म में हमें सिर्फ ये दिखाना है कि यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक कर रहा है।